गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी मैट्रिक्स बुक चल रही थी। मैट्रिक्स बुक के अंदर आज की ये जो क्लास है ये 9th क्लास है सर, ठीक है ना। 9th लेक्चर है आज का ये। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर है, ढंग से समझना है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम जैसे मैंने आपको बताया इकट्ठा ही समझाऊंगा मैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइगन मान तथा आइगन सदिश, आइगन मान तथा आइगन सदिश, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर की आज ये पहली वीडियो है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अभिलाक्षणिक आव्यूह, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इसको देखते हैं। देखिए, किसी वर्गाकार आव्यूह, अब देखो मैंने जैसे आपको बोला कि मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को ही पढ़ा रहा हूँ सॉरी। तो जो वर्गाकार आव्यूह होता है वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है वो? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी वर्गाकार आव्यूह ए के लिए, किसी वर्गाकार आव्यूह ए के लिए ए माइनस लैम्डा आई, इसको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे, लेकिन एक बार आप डिफाइन समझो। किसी वर्गाकार आव्यूह के लिए ए माइनस लैम्डा आई अभिलाक्षणिक आव्यूह कहलाता है। मतलब कि आपको क्या देखना है कि कोई मैट्रिक्स ए जो है वो क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, वर्गाकार मैट्रिक्स। अब वर्गाकार मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें m और n क्या हो? बराबर हो, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो वर्गाकार मैट्रिक्स ए के लिए a माइनस लैम्डा आई का जो मान है उसे अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपने। क्या है? ए मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, देखो कुछ भी लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो आप 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो ये मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 की, तो ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। तो पहली शर्त तो यही है कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? वर्गाकार मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। इसको लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई। अब a माइनस लैम्डा आई को अगर मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊं तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। माइनस लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, वेक्टर कह लो इसको। उसके बाद आई जो है, आई आपको पता ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की, ठीक है। तो अब लैम्डा का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, ये 1 है, सॉरी। लैम्डा का मल्टीप्लाई 1 1 1 के साथ होगा, ये बाकी तो जीरो ही है, इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब अपने इसको माइनस करेंगे तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, बस उसमें से ही लैम्डा माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि लैम्डा इंटू 1 लैम्डा ही रहेगा। यहाँ तो जीरो है, तो जीरो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये बनेगी देखो 1 माइनस लैम्डा, यहाँ बनेगी 5 माइनस लैम्डा और यहाँ बनेगी 9 माइनस लैम्डा। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सेम रहेंगे,
बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो बेटा ये जो वैल्यू बनी है ये बनी है a माइनस लेमडा आई, ठीक है। और इसी मैट्रिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, ये तो अभी इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हम। अगला जो हमारा पार्ट है उसे हम बोलते हैं अभिलाक्षणिक बहुपद। अभिलाक्षणिक बहुपद उसे क्या बोलते हैं हम, अभिलाक्षणिक बहुपद, ठीक है। अभिलाक्षणिक बहुपद को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। तो देखो अभी हमने जो मैट्रिक्स बनाई थी ना, क्या बनाई थी, a माइनस लेमडा आई। अभी हमने जो मैट्रिक्स बनाई थी ना, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, कि सारणिक, उस मैट्रिक्स का हम क्या कर दें, सारणिक। हिंदी में तो सारणिक है, इंग्लिश में हम उसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। उस मैट्रिक्स का हम क्या निकाल लें, डिटर्मिनेंट निकाल लें, a माइनस लैम्डा आई का मोड, a माइनस लैम्डा आई का मोड, ठीक है। यानी कि जो मैट्रिक्स हमने a माइनस लैम्डा आई अभी हमने पिछली स्लाइड में तैयार की थी, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें तो ये आएगा a माइनस लैम्डा आई। उसी को ही क्या बोलते हैं, a की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसी को ये a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, या इसको एक नाम और दे सकते हैं, अभिलाक्षणिक फलन। अभिलाक्षणिक फलन जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। समझ में आई, दोबारा देखो, a माइनस लेमडा आई ये हमने अभी बनाया था पिछली स्लाइड में, ये रहा a माइनस लेमडा आई, ठीक है। इसको, इस मैट्रिक्स का अगर हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, मोड निकाल लिया, a माइनस लेमडा आई का मोड निकाल लिया, तो उसे हम a की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट क्या बात है, देखिए बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अभिलाक्षणिक समीकरण। नेक्स्ट जो है अभिलाक्षणिक समीकरण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है इसको भी समझते हैं। देखो अभी मैंने जो ये बनाया ना, a माइनस लैम्डा आई का मोड, देखो इसको मैं पूरा प्रॉपर्ली लिखता हूँ, किसी वर्ग मैट्रिक्स A के लिए, किसी वर्ग मैट्रिक्स A के लिए A माइनस लैम्डा आई, किसी वर्ग मैट्रिक्स A के लिए A माइनस लैम्डा आई को अगर अपने 0 रख दें, A माइनस लैम्डा आई का मोड किया, अपने डिटर्मिनेंट किया। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए अगर उसके डिटर्मिनेंट को हम क्या रख दें, 0 रख दें, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि फाई एक्स को हम 0 रख दें, क्योंकि हमने पढ़ा ना कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, इसी को ही हम फाई एक्स बोलते हैं। कोई फंक्शन का नाम दे दो फाई एक्स, ठीक है। तो उस डिटर्मिनेंट को हम 0 रख दें या फाई एक्स को 0 रख दें, तो उसे किसे, इस चीज को, तो उसे अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण। तो अभी तक मैंने 3 ही डिफाइन पढ़ी है, थोड़ा रिपीट करते हैं। अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है, उसका मैं A माइनस लैम्डा आई नया मैट्रिक्स बना लूँ इस तरीके का, तो उसे क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह
कौन सा? अभिलाक्षणिक अवयव। सेकंड जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, अभिलाक्षणिक बहुपद यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जो हमने पिछली मैट्रिक्स बनाई थी उसका अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूँ, सारणिक फाइंड कर लूँ, मोड फाइंड कर लूँ, तो उसे हम अभिलाक्षणिक फलन या अभिलाक्षणिक बहुपद या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। इस a माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को फाई एक्स भी लिखा जाता है, ठीक है, फाई एक्स। आगे अभिलाक्षणिक समीकरण है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस a माइनस लैम्डा आई के मोड को अगर हम 0 के इक्वल रख दें तो ये आपकी एक समीकरण बन जाएगी। क्या बन जाएगी? समीकरण बन जाएगी। और उसी समीकरण को क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैं स्टार लगाऊंगा और ये बहुत बार पूछा भी गया है, आरपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से, इसका जो नाम है इसको मनावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनावली। मनावली, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और जहाँ तक मुझे याद है कि आरपीएससी के एग्जाम में हिंदी में स्पेक्ट्रम लिख के आया था। ये हिंदी में मनावली नहीं लिखा था, हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही लिखा था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, स्पेक्ट्रम तो एक ही बात है, ठीक है, चाहे इंग्लिश की बात हो चाहे हिंदी की बात हो। तो क्या है? ए के सभी अभिलाक्षणिक, ए के सभी अभिलाक्षणिक मूलों के समुच्चय, ए के सभी अभिलाक्षणिक मूलों के समुच्चय को ए का स्पेक्ट्रम, ए का स्पेक्ट्रम यानी कि मनावली, ए का स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हिंदी वालों को तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इंग्लिश वालों को समझ नहीं आया, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत ही सिंपल बात है कि ए के सभी अभिलाक्षणिक मूलों, इंग्लिश वालों को ये बात समझ नहीं आई कि मूल क्या होते हैं? रूट्स होते हैं जी, रूट्स। इक्वेशन के रूट्स आएंगे ना। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, ए माइनस लैम्डा आई का मोड इक्वल टू 0, ये हमने एक इक्वेशन बनाई है। अब इसके कुछ ना कुछ रूट्स आएंगे, जीरोज आएंगे, ठीक है ना, रूट्स या जीरोज, उन्हीं को हिंदी में मूल कहा जाता है। तो उन जितने भी इसके रूट्स आएंगे, जितने भी इसके मूल आएंगे, उनका क्या बना लिया हमने? समुच्चय, यानी कि क्या बना लिया? सेट बना लिया। द सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ इक्वेशन a minus lambda I equal to 0. The set of all characteristic root of equation a minus lambda I equal to 0 is called spectrum. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब इसके अंदर जो रूट होते हैं ना, वो कई तरह के होते हैं। इसके अंदर जो रूट्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। तो कौन से रूट होते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हिंदी में तो इसको बोला जाता है प्रभावी, देखो हिंदी की राइटिंग मेरी ऐसी ही है, प्रभावी अभिलाक्षणिक मूल, प्रभावी अभिलाक्षणिक मूल। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है डोमिनेंट लेटेंट रूट। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डोमिनेंट लेटेंट रूट। प्रभावी अभिलाक्षणिक मूल को डोमिनेंट लेटेंट रूट बोला जाता है। अब इसको समझो ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ऐसे करके लैम्डा n है। पहले तो इतना ही समझो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक
रूट्स अगर ये हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा n है, तो यदि इनके इन रूट्स के अंदर ऐसा अरेंजमेंट हो, देखो क्या कि मोड ऑफ लैम्डा 1 सबसे बड़ा हो या इक्वल हो मोड ऑफ लैम्डा 2 के, या सबसे बड़ा हो मतलब लैम्डा 3 से बड़ा हो या उसके इक्वल हो, और डॉट 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 ऐसा इंक्रीमेंट चलता रहे लैम्डा n तक, यानी कि लैम्डा n इसका सबसे छोटा रूट हो और लैम्डा n ये क्या है, सबसे बड़ा, ये मेजर है या ये कह दें कि हाईएस्ट है, ठीक है ना, सबसे बड़ा, और ये माइनर है यानी कि सबसे छोटा है, ठीक है। तो लैम्डा 1 जो सबसे बड़ा है उसको उसका प्रभावी अभिलाक्षणिक मूल कहते हैं। तो लैम्डा 1 जो है उसे हम क्या बोलेंगे, लैम्डा 1 मैट्रिक्स ए का प्रभावी अभिलाक्षणिक मूल कहलाता है। लैम्डा 1 मैट्रिक्स ए का प्रभावी अभिलाक्षणिक मूल कहलाता है, यानी कि जो लैम्डा 1 है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस रूटों के, जो रूट्स है ना उनके मूलों के जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उसे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट लेटेंट रूट, डोमिनेंट लेटेंट रूट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, डोमिनेंट लेटेंट रूट, ठीक है। अब इस बात के अंदर आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट बहुत बार पूछी जाती है, स्टेटमेंट ही पूछी जाती है, कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसको इंग्लिश में भी कैली हैमिल्टन ही बोलेंगे, हिंदी में भी कैली हैमिल्टन बोलेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, CH प्रमेय या कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, बढ़िया स्टेटमेंट है। याद कैसे रखनी है, देखो, प्रत्येक यानी कि ईच, प्रत्येक वर्गाकार मैट्रिक्स, प्रत्येक वर्गाकार मैट्रिक्स ए, कोई भी वर्गाकार मैट्रिक्स ए है, अपनी अभिलाक्षणिक, प्रत्येक वर्गाकार मैट्रिक्स ए अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को, अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ईच स्क्वायर मैट्रिक्स ए, each square matrix A satisfies its characteristic equation, each square matrix A satisfies its characteristic equation, ठीक है। ये कैली हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, जिससे हम कैली हैमिल्टन थ्योरम को ढंग से समझेंगे। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। इस मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण बना लेंगे हम। क्या बना लेंगे? अभिलाक्षणिक समीकरण, क्योंकि हमने यही लिखा ना, कैली हैमिल्टन थ्योरम जो है उसमें हमने क्या लिखा कि कोई मैट्रिक्स ए है, अभी देखो पिछली स्लाइड में चलते हैं हमने, कि कोई मैट्रिक्स ए है वो अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है, तो अपने पहले उसकी अभिलाक्षणिक समीकरण बनाएंगे। तो अभिलाक्षणिक समीकरण होगी ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 मोड के अंदर, ठीक है।
तो बेटा a माइनस लैम्डा आई क्या बनेगा, मैंने आपको कहा था कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चेंज करने हैं, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस लैम्डा 2, ये वाला 3 एज इट इज रहेगा और यहाँ लगेगा 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसका मैं अगर मोड निकालूं, इसका क्या निकालूं, मोड, डिटर्मिनेंट निकालूं और उसको क्या रख दूं, इक्वल रख दूं। तो डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। तो बेटा इसके ब्रैकेट्स को जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपको मल्टीप्लाई तो खुद ही करना है। अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम करने के लिए क्या करेंगे, इस लैम्डा, ये लैम्डा किसके रूट्स हैं, ए के ही है, तो लैम्डा की जगह हम ए रख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ हर बार लैम्डा की जगह हमें ए रखना ही है। ठीक है, तो इसको, इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, ये आपकी मैट्रिक्स है, इसको अपने 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, फिर मैंने लिखा 1 2 3 4, मैंने ये लिखा। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई तो आप खुद ही करोगे, मैं आपको सीधा आंसर लिख देता हूँ। ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है बेटा मेरे पास, वो आ रही है 7 10 15 22, ये मल्टीप्लाई की मैट्रिक्स की वैल्यू आ रही है। ए स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब मैं सभी चीज़ों को यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 7 10 15 और उसके बाद 22। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, माइनस 5a, तो 5 रहेगा बाहर और a रहेगा अंदर, तो a है 1 2 3 4 माइनस 2, तो यहाँ जो 2 है उसको 2i लिखेंगे, 1 0 0 1। ठीक है, फिर इसको रख देंगे इक्वल टू 0। अब अपने को कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो ये सेम ही लिख रहा हूँ मैं, 7 10 15 22, ये मैंने सेम लिखा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स यहाँ माइनस का साइन है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बना 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 2 इक्वल में क्या बन गया 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, इनको सॉल्व करना है। देखो 7 में से पहले 5 माइनस कर दो, कितना रह गया 2, और 2 में से 2 माइनस करो, क्या रह गया 0। 10 में से 10 माइनस करो 0, 0 में से 0 माइनस करो 0। ऐसे ही होता है। ये आपका 15 है। ठीक है, 15 माइनस 15 0, यहाँ भी 0 ही है। ठीक है, ये 22 में से पहले माइनस कर दो 20, कितना रह गया 2, 2 में से 2 माइनस कर दो, क्या रह गया 0। तो ये आपकी देखो 0 मैट्रिक्स बन गई। तो इसका मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आज से इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको, उस पीडीएफ फाइल का लिंक इसी के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो में मैटर जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।